दोस्तों आपने मार्केट से कभी स्पीकर लिया होगा और वो जब ख़राब हो जाता है तो आपने जब उसे दोबारा रिकोनिंग करवाया होगा या फिर खुद से किया होगा तो कई लोगों ने ऐसा प्रॉब्लम फेस किया होगा कि उसका परफॉर्मेंस पहले जैसा नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पर ये स्पीकर रखा हुआ है, इसे भी रिकोनिंग किया गया है। तो ये स्पीकर का परफॉर्मेंस पहले से 10% कम हो गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर हम कहीं और से रिपेयर करवाते हैं या फिर हम खुद से भी रिपेयर कर लेते हैं, तो अगर उसमें परफेक्शन नहीं आए तो उसका परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले काफ़ी डल हो जाता है। तो इसका एक रीज़न ये है कि वॉइस कॉइल का जो प्लेसमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर एक स्पीकर है, तो देखिए इसको मैंने मार्केट से रिकोनिंग करवाया था लेकिन उसके बावजूद इसका परफॉर्मेंस सही नहीं आया, तो मैंने फिर से इसके पार्ट्स लाके खुद से रिकोनिंग करने का डिसाइड किया। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वॉइस कॉइल कितनी डेप्थ में रखते हुए उसको सेटिंग की जाए, तो इसके ऊपर ही स्पीकर का परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये एक ऑर्डिनरी स्पीकर है। दोस्तों स्पीकर चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे प्रोफेशनल कंपनी का हो, सभी में वॉइस कॉल की पोजीशन सही तरीके से सेटिंग करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसी के ऊपर इसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि वॉइस कॉइल का सेटिंग किस तरीके से किया जाए। हालांकि मैं पूरा रिपेयरिंग प्रोसेस नहीं बताना चाहता क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को रिपेयरिंग प्रोसेस पता है, और वॉइस कॉइल का करेक्ट पोजीशन आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं उसके ऊपर मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत से लोगों को पता है और बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों वॉइस कॉइल की पोजीशन का मतलब जो करेक्ट पोजीशन है उसका पता करने के लिए यहाँ पर मैं वॉइस कॉइल को एक 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से एसी सप्लाई दे रहा हूँ, लेकिन ये 12 वोल्ट की सप्लाई के बीच में एक 680 ओम का रजिस्टेंस लगाया है ताकि सप्लाई ड्रॉप हो जाए। अगर डायरेक्टली 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और उसके बाद मैं कॉइल को इस स्लॉट में इंसर्ट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, या अगर उसको कॉइल को मैं बाहर निकालता हूँ तो कॉइल भी कई बार जल सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर 680 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है करंट लिमिटेशन के लिए। अब इसके बाद में मैं कॉइल को इस स्लॉट में डालकर देखूँगा कि कहाँ पर मतलब किस पोजीशन पर मुझे सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है। तो यहाँ पर मैं उसकी मार्किंग कर लूँगा। तो यानी कि इस कॉइल को 12 वोल्ट एसी देने के बाद में बीच में ध्यान रखिए 680 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। इसके बाद में इस वॉइस कॉइल को जैसे ही मैं स्लॉट के अंदर डालता हूँ, जैसे यहाँ स्लॉट में हम अंदर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक ख़ास जगह पर सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन फील होता है इस कॉइल में, तो वो इस कॉइल की सही पोजीशन है। तो उस पोजीशन को हमें मार्कर से मार्क कर लेना है और उसी पोजीशन का ध्यान में रखते हुए कॉइल को सेट करते हुए आपको रिकोनिंग का काम कर लेना है। तो इस तरीके से जो आप रिकोनिंग इस प्रोसेस से करेंगे मतलब आपका कॉइल का पोजीशन एकदम परफेक्ट रहेगा, मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फील्ड में रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में जब कॉइल रहेगा तो उस समय इस कॉइल में जो भी आप इसे स्पीकर से जिसी एम्पलीफायर से जोड़ेंगे आप उसमें, तो वो साउंड को मैक्सिमम आउटपुट आपको देगा, मतलब मिनिमम लॉस होगा, कॉइल भी कम हीट होगा। तो दोस्तों यहाँ मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कॉइल की सही पोजीशन का पता करने के लिए आपको 680 ओम के रेजिस्टेंस के जरिए 12 वोल्ट इस कॉइल को फीड करना है और उसके बाद में इस कॉइल को इस स्लॉट में इंसर्ट करना है, और जहाँ पर भी आपको सबसे ज़्यादा इस कॉइल में वाइब्रेशन फील हो रहा है, जितनी डेप्थ पे सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है, तो उस पोजीशन पर आप एक परमानेंट मार्कर लेकर कॉइल के इन साइड में एक ऐसा मार्किंग बना लीजिए। तो मुझे इतनी मतलब यहाँ पर जितना डेप्थ में है कॉइल उसके हिसाब से मुझे सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है, तो मैंने मार्कर से एक मार्किंग पॉइंट इस कॉइल के ऊपर बना दिया है। तो इस तरीके से इस कॉइल का करेक्ट पोजीशन मुझे हासिल हो चुका है। अब इसके बाद इस कॉइल को मैं फिक्स करते हुए यानी कि इस कॉइल के चारों ओर पेपर लगाकर फिर स्पाइडर लगाकर इसे फिक्स कर लूँगा। तो इस तरीके से जो मेरा स्पीकर है वो परफेक्टली बन जाएगा। तो बाकी कौन कैसे फिट करना है, स्पाइडर कैसे फिट करना है, कैसे चिपकाना है, ये सब तो आप जानते ही हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस।